रानी चन्नम्मा। कित्तूर रानी चन्नम्मा के साहस एवं उनकी वीरता असामान्य है। केवल कर्नाटक में उन्हें विशेष सम्मान हासिल है और उनका नाम आदर के साथ लिया जाता है। उत्तर भारत के झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के संघर्ष के 55 साल पहले ही रानी चन्नम्मा ने 1824 के युद्ध में अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब देकर जीत चुकी थी। इस जीत में क्रांतिवीर संगोल्ली रायन्ना का भी महत्वपूर्ण योगदान है। एक तरह से रायन्ना चन्नम्मा का पुत्र जैसा ही था। आज भी चन्नम्मा के साथ साथ संगोल्ली रायन्ना का भी नाम आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। चन्नम्मा का अर्थ होता है सुंदर कन्या। इस सुंदर बालिका की जन्म बेलगांव के पास काकती ग्राम में 1778 को हुआ। पिता धुलापा और माता पद्मावती ने इनकी पालन पोषण राजकुल के पुत्र की तरह ही की। बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरबाजी में विशेष रुचि रखती थी। रानी चन्नम्मा की शादी कित्तूर के राजा मल्लसर्ज से हुई। चन्नम्मा के जीवन में प्रकृति ने कई बार क्रूर मजाक किया। पहले पति का निधन हो गया, कुछ साल बाद एकलौता पुत्र का भी निधन हो गया और वह अपनी मां को अंग्रेजों से लड़ने के लिए अकेला छोड़ गया। रानी चन्नम्मा ने पुत्र की मौत के बाद शिवलिंगप्पा को अपना उत्तराधिकारी बनाया। अंग्रेजों ने रानी के इस कदम को स्वीकार नहीं किया और शिवलिंगप्पा को पद से हटाने का आदेश दिया। यही से उनका अंग्रेजों से टकराव शुरू हुआ और उन्होंने अंग्रेजों का आदेश मानने से इनकार किया। अंग्रेजों की नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, दत्तक पुत्र को राजभार करने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति आने पर अंग्रेज उस राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लेते थे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति के अलावा चन्नम्मा को अंग्रेजों की कर नीति को लेकर भी विरोध था और उन्होंने उसे मुंह पर आवाज दी। रानी चन्नम्मा पहली महिलाओं में से थी जिन्होंने अनावश्यक हस्तक्षेप और कर संग्रह प्रणाली को लेकर अंग्रेजों को विरोध किया। उस समय धारवाड़ का कलेक्टर ठाकरे 1824 में पहली बार कित्तूर के किले को घेर लिया और चन्नम्मा को आत्मसमर्पण करने का चुनौती दी। लेकिन चन्नम्मा ने अपनी 2000 देशभक्तों की सेना के साथ अंग्रेजों पर टूट पड़ी। नतीजा ठाकरे मारा गया। इस घटना से अंग्रेज भौंकले गए थे और वे कूटनीति और साजिश करने पर मजबूर थे। उसी वक्त कित्तूर के कुछ देशद्रोही आधा राज्य के लालच के लिए अंग्रेजों को साथ मिल गए और उन्होंने कूटनीति के कारण दूसरी युद्ध में चन्नम्मा हार गई। उन्हें कैद कर बैलहंगल किले में रखा गया। संगोल्ली रायन्ना और उनके साथियों को भी कैद कर लिया गया। कुछ साल बाद 21 फरवरी 1829 को चन्नम्मा की मौत हो गई। इसके बाद संगोल्ली रायन्ना ने अंग्रेजों से बदला लेने के लिए अपनी सेना रचाकर लड़ने लगा। गेरिला युद्ध में संगोल्ली रायन्ना ने लगभग 80% अंग्रेजों को मार गिराया। दिन ब दिन रायन्ना अंग्रेजों के नाक में दम कर रख दिया, लेकिन फिर से देशद्रोहियों के चाल से रायन्ना पकड़ा गया और उनको फांसी पर चढ़ाया गया। पूना बंगलुरु राष्ट्रीय मार्ग 4 पर बेलगांव के पास कित्तूर में आज भी राजमहल तथा अन्य इमारतें गौरवशाली अतीत की याद दिलाने के लिए मौजूद है।